नमस्कार, मेरे YouTube चैनल द एजुकेशन रूम में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप लोग के सामने एक फिर नए टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को तो चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पंचायती राज्य को स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लॉर्ड रिपन ने 1842 में इसका को लागू किया था और तब यह अपने संविधान में विस्तृत रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह अपने संविधान में लागू किया गया और इसे एक संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। यह भाग 1 अनुसूची 11 अनुच्छेद 243 से 243 ओ के अंतर्गत इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, जो कि डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, इसका और भी अच्छी तरह से उल्लेख किया गया है और इसे आयरलैंड से लिया गया है और ग्राम प्रधान का पद भी आयरलैंड से ही लिया गया है। पंचायती राज दिवस की बात करें तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में हुई, जो कि 2 अक्टूबर 1956 में हुई थी और उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुई और फिर उसके बाद सभी राज्यों में धीरे धीरे लागू होने लगी। और बात शुरू करते हैं इसके अंतर्गत जो समितियां बनी। सबसे पहले समिति बलवंत राज मेहता समिति बनी, जो कि 1957 में बनती है और इसने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की। इसने कहा पंचायत का स्वरूप 3 स्तर पर होना चाहिए। पहला ग्राम स्तर, दूसरा प्रखंड अर्थात ब्लॉक स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर। और यह समिति भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने में कहीं ना कहीं असफल रही। फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति ने 1977 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने कहा कि 2 स्तरीय पंचायत की वकालत की, पहला ग्राम स्तर पर, दूसरा जिला स्तर पर। फिर उसके बाद यह समिति भी कहीं ना कहीं असफल रही। फिर उसके बाद बात आती है जेपी के राव समिति की, जो कि 1985 में जिसका गठन होता है और यह समिति भी बाकी समितियों की तरह असफल ही रही। और उसके बाद अंतिम समिति LM सिंघवी समिति, जो कि 1946 में गठित हुई और इस समिति ने अपनी महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी उल्लेख किया, जिसके अंतर्गत संवैधानिक मान्यता देने की बात की गई और न्याय पंचायत की वकालत की गई और त्रिस्तरीय की वकालत की गई। और यह 20 लाख से कम जनसंख्या होती है। यदि 20 लाख से कम जनसंख्या होती है तो पंचायत का स्वरूप 2 स्तर पर होगा। और अगर बात करते हैं पंचायती राज के अंतर्गत सीटों के आरक्षण के बारे में, तो इसके अंतर्गत महिलाओं को कम से कम 1/3 होना सीट अनिवार्य है और ST/SC की बात करें तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा। और चुनाव इसका राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अगर विघटन की बात करें, यदि ग्राम पंचायत या जिला पंचायत या जिला परिषद कहीं विघटित हो जाती है तो इसके अंतर्गत 6 माह के भीतर ही चुनाव के माध्यम से इसे दोबारा से गठित किया जाएगा और इसकी आयु न्यूनतम वर्ष होगी। वित्त आयोग के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होगा, जो कि राज्यपाल के द्वारा होगा। और इसकी बात संरचना की बात करते हैं तो ग्राम स्तर पर मुखिया होता है, जिसका कार्य होता है ग्राम स्तर पर विकास योजना का क्रियान्वयन एवं उसकी रणनीति करना। और उसकी मदद के लिए एक सरपंच होता है, जो कि ग्राम कचहरी कहलाता है और उसके अंतर्गत 10,000 तक के मामले, जो कि फौजदारी एवं दीवानी मामले आते हैं। और अब बात करते हैं पंचायत समिति, जो कि दूसरी समिति होती है हमारी पंचायती राज्य के अंतर्गत। इसका मुख्य प्रमुख होता है, जिसका कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत योजनाओं पर विचार विमर्श तथा समेकित योजना को जिला परिषद में प्रस्तुत करना।
और तीसरे नंबर पर आता है जिला पंचायत, जो कि अध्यक्ष कहलाता है और जिसका कार्य होता है कार्यों का समन्वयन एवं पर्यवेक्षण करना। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि बाय बाय।